दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं अधिनियम। अधिनियम क्या है? यह संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक विधायी प्रक्रिया प्रस्ताव है जो किसी विशेष विषय पर नियम बनाता है। यह एक आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जो बताता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। यह आपराधिक कानून, कराधान, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण नियम आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करता है। इसके माध्यम से हम नियम और इसके अधिकार जान पाते हैं। यह कैसे बनता है और इसके क्या क्या चरण रहते हैं? सबसे पहले विधेयक पेश करना। यह संसद या विधानसभा में एक विधेयक बिल के रूप में पेश किया जाता है। इसको संसद में और विधायक विधानसभा में पेश करते हैं। चर्चा और उसके बाद होता है मतदान। विधेयक पर चर्चा होती है और सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। अगर फिर पारित होता है। यदि विधेयक को बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है तो यह अधिनियम बन जाता है और अगर नहीं मिलती है तो यह विधेयक नहीं बन पाता है। जब बहुमत द्वारा इसको पारित किया जाता है और यह अधिनियम बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। विधेयक को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में के पास भेजा जाता है। अधिनियम राष्ट्रपति राज्यपाल के हस्ताक्षर से बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और यह लागू हो जाता है। अधिनियम का क्या काम होता है? अधिनियम का काम होता है नियम बनाना, नागरिकों को आचरण को नियंत्रित करना। तीसरा है अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करना। चौथा है व्यवस्था और समानता सुनिश्चित करना और पांचवा है कानूनी ढांचे को आकार देना। नियम बनाना। नियम यह समाज को संचालित करने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को किसी विशेष कानून का पालन क्यों और कैसे करना चाहिए यह बताता है। यह नागरिकों को अधिकारों को और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह सभी पर लागू होकर समानता सुनिश्चित करता है और अराजकता को रोकता है। यह किसी क्षेत्राधिकारी के कानूनी ढांचे को साकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे शुरू होते हैं हम 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार करने आई थी उसको यहाँ से प्रशासनिक कार्यों के लिए भी मान्यता दे दी गई। कंपनी को राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान दे दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। यह इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। प्रथम थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यह प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर थे। बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार वस्तु लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को अपना निजी व्यापार नहीं करने दिया जाता था और भारतीय लोगों के से उपहार वस्तु लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर लिया और भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यह 1773 का रेगुलेटरी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 4-5 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आगे था 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके माध्यम से 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसकी खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1774 का पीटरसन इंडिया एक्ट। कंपनी के राजनीति व वाणिज्य मामले पृथक कर दिए गए। राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया और जबकि व्यापार के मामलों को निदेशन मंडल के अधीन कर दिया गया। देय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई ताकि व्यापार अलग अलग व्यवस्था देखेगी और राजनीतिक मामले अलग व्यवस्था देखें। प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। प्रथम बार इस 1774 में पीटरसन इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार का कानून कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया।
1873 का चार्टर अधिनियम। बंगाल गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और उसको नागरिक व सैन्य शक्तियाँ दे दी गई। प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग्स। बम्बई मद्रास के गवर्नरों से विधायिका शक्तियाँ छीन ली गई और पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का असफल प्रयास हुआ। 1853 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधायी परिषद का गठन किया गया। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधायी परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरू की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवकों ने सेवा पर संबंध में मेकोले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के सेवा संबंध में मेघालय समिति की नियुक्ति की गई। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 बम्बई और मद्रास, बंगाल व आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया गया। ताज का शासन। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके माध्यम ये भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसके माध्यम से भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। पर नियंत्रण बोर्ड और निर्देशन कोर्ट को समाप्त कर भारत में देद प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत के राज्य सचिव का पद स्थापित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। धन्यवाद।